सोच के देखो भाई, राजनीति में 10 दिन कोई छोटी बात नहीं होती। आज से ठीक 10 दिन बाद बिहार चुनाव का नतीजा सामने होगा और इस वक्त का माहौल थोड़ा अलग है। लोग चुप है लेकिन अंदर से बेचैन है। और सोशल मीडिया पे एक सवाल बार बार घूम रहा है, क्या इस बार बीजेपी का गिरना शुरू हो चुका है? कुछ लोग खुलकर कह रहे हैं अब बस भाई बहुत हो गया, बदलाव चाहिए। तो कुछ लोग कह रहे हैं बाकी सब ठीक ठाक है, बस मोदी रह जाए। और यही असली ट्विस्ट, जब पूरा बिहार चुनाव के लास्ट 10 डेज में दाखिले हो चुका है तो हर नेता की राजनीति, हर नेता की चाल और हर बयानों का वजन बढ़ जाता है। लेकिन अब सवाल यह है कि अब बीजेपी इन आखिरी 10 दिनों में कोई मास्टर स्ट्रोक खेलेगी या फिर वाकई लास्ट 10 डेज बाय बाय बीजेपी वाली कहानी बन जाएगी। क्योंकि आज हम बात करेंगे उन आखिरी 10 दिनों की जो तय करेगा कि बिहार की राजनीति में कौन रहेगा पावर में और कौन जाएगा हिस्ट्री में। अब सोच के देखो भाई, 10 दिन बचे हैं, बस 10 दिन, और पूरा बिहार जैसे किसी तूफान से पहले की शांति में खड़ा है। ऊपर से सब नॉर्मल दिख रहा है, रैलियां हो रही है, नेता भाषण दे रहे हैं, पर अंदर से हर पार्टी डर में है। क्योंकि सबको पता है इन आखिरी 10 दिनों में गेम पलट सकता है। हवा बदल रही है गांव में चौपालों पर। अब मोदी मोदी नहीं गूंजता, वहां अब सवाल गूंज रहे हैं, रोजगार किधर गया, मकान मिला क्या, डबल इंजन सरकार से फायदा किया हुआ। लोग बोलते कम है लेकिन सोच ज्यादा रहे हैं। और जब बिहार का वोटर चुप होता है ना भाई, तो समझ लो अंदर कुछ पक रहा है। बीजेपी के पास अब एक ही ताकत बची है, वो है मोदी ब्रांड। लेकिन बिहार का वोटर अब ब्रांड से ज्यादा ब्रेड मांग रहा है, यानी रोटी और रोजगार। और ये वो इशू है जो हर मोहल्ले, हर पंचायत में चल रहा है। नीतीश कुमार का चेहरा अब भरोसे का सिंबल नहीं रहा। लोग कहते हैं नीतीश जी अब बस सिंबल ऑफ कंफ्यूजन है। अब उधर तेजस्वी यादव, जो लड़का कभी जोक समझा जाता था, आज वो ग्राउंड पर होप बनता जा रहा है। वो अनएम्प्लॉयमेंट, माइग्रेशन, इन्फ्लेशन, हर दर्द को इमोशन वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहा है। लोग कहते हैं कम से कम कोशिश तो कर रहा है। और भाई बिहार में सिंपैथिक पॉलिटिक्स सबसे घातक होती है। एक बार लोग ने दिल से कनेक्ट कर लिया तो फिर कास्ट, पार्टी सब पीछे रह जाते हैं। अब सुन भाई ध्यान से, ये चुनाव सिर्फ पार्टी का नहीं बल्कि जातियों का साइलेंट युद्ध है। यादव और मुस्लिम वोट तो तय है, लेकिन अब ईबीसी और महादलित समाज में दरार दिखने लगे हैं। जो पहले एनडीए के रीड थे वो अब कह रहे हैं 3 बार मौका दिया लेकिन कुछ नहीं बदला। और अगर ये वोट शिफ्टिंग हुआ ना भाई, तो समझ लो पिक्चर सीधे उल्टी हो जाएगी। अब बीजेपी भी समझ चुकी है कि इस बार मोदी वेब से नहीं बल्कि मोदी इमोशन से लड़ना होगा। इसलिए नैरेटिव चेंज करने की कोशिश चल रही है। फिर से हिंदुत्व, स्टेबिलिटी और नेशनल प्राइड का कार्ड खेला जा रहा है। मोदी खुद बार बार बिहार को देश का गौरव बोल रहे हैं ताकि लोकल इशू को नेशनल वाइब से दबाया जा सके। विख्यात ज्ञान और मोक्ष के पवित्र नगरी गया जी के हम प्रणाम करही। अब जो दिख रहा है वो असली नहीं है। हर पार्टी अब परसेप्शन की लड़ाई लड़ रही है। हर वायरल वीडियो, हर फेक पोल, हर व्हाट्सएप मैसेज वोटर के दिमाग में नैरेटिव डालने का हथियार बन चुका है। क्योंकि आज चुनाव न सिर्फ वोट का बल्कि वाइब का भी है, और वाइब धीरे धीरे बीजेपी के हाथों से निकलती जा रही है। अब सोच के देखो भाई, लोग न जोर से बोल रहे हैं न सड़कों पे उतर रहे हैं, बस अंदर ही अंदर एक गुस्सा पल रहा है जो मतदान मशीन में फूटने वाला है। कोई कुछ नहीं कह रहा, पर बिहार के वोटरों के आंखों में लिखा है इस बार हिसाब बराबर करेंगे। तो भाई अब पिक्चर का क्लाइमेक्स शुरू हो चुका है। 10 दिन बाद पता चलेगा कि क्या मोदी का जादू अब भी बाकी है या फिर बिहार से शुरू होगा नया चैप्टर, जहां जनता बोलेगी अब बस भाई बहुत हो गया। क्योंकि राजनीति में लहर नहीं माहौल जीतता है, और इस बार माहौल कुछ अलग है। पर आपके हिसाब से कौन बनेगा नेक्स्ट सीएम? कमेंट करके जरूर बतलाइए। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।